अच्छा, विधानसभा चुनाव को लेकर आपको भी सीट मिलने वाला है, ऐसे कयास लगाया गया। हमारी पार्टी का जो डिसीजन है वो कोई जर्नलिस्ट या कोई कॉरेस्पॉन्डेंट बोलने से हम सुनेगा कि हम लोग झूठ को बाजार में बोल देंगे कि सच बात है। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो चंगा रखने के लिए उनको कोई बोलना पड़ेगा। दिलवी यादव जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका राजनीतिक जीवन का शुरुआत कब से हुआ और आप राजनीति में आए, क्या वजह है? हम लोग कांग्रेस परिवार के लोग हैं। मेरे पिताजी एक साधारण वर्कर थे हिंदुस्तान मोटर में। बहुत कम उम्र से ही हम लोग क्लास 8वीं 9वीं 10वीं में भी हम लोग कांग्रेस का झंडा लेके घुमा करते थे। उस समय राजनीति का हम लोग को आइडिया नहीं था, लेकिन घुमा करते थे। और व्हेन फ्रॉम 82 उस समय से मैंने राजनीतिक जिम्मेवारियाँ संभालना शुरू किया। सबसे पहले मैं 82 साल में उत्तर प्रदेश शहर कांग्रेस का स्टूडेंट विंग्स जो था, छात्र परिषद, उसका मैं सचिव हुआ। उसके बाद धीरे धीरे 82 साल से ही लंबा समय 38 साल करीब चलते गया। तो टीएमसी में आने का आपका क्या खास वजह है? सुनिए, हम लोग कांग्रेस करते थे, हम लोग का मोटो था सीपीएम को हराना। लेकिन हम लोगों को कहीं लगता था कि कांग्रेस की लीडरशिप जो है वो सीपीएम को यहाँ से नहीं हटाना चाहते हैं, और सीपीएम को हटाने के लिए हमारी नेत्री ममता बंदोपाध्याय उस समय कई लड़ाइयाँ लड़ी थी। लेकिन हम लोगों ने हर समय देखा था कि कांग्रेस के लोग उन लड़ाइयों को दिल्ली तक पहुँचा के वहाँ से फिर उस लड़ाई को लोग फ्रिज में डाल देते थे, ठंडे घर में डाल देते थे। इसलिए हम लोगों ने पहले दिन से ही ममता बंदोपाध्याय के साथ में ही यूथ कांग्रेस करता था। अकबर अली खंडेकर हमारे जिला के सभापति थे, और पहले दिन से ममता बंदोपाध्याय के मोटो एक तो ही सीपीएम को हटाना है, और वो मोटो कंप्लीट हुआ। 10-12 साल और लड़ना पड़ा उसके बाद। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर ये टीएमसी का क्या मतलब जगह रहेगा? नहीं, हम तो अभी रिपोर्टर लोग को पूछते हैं कि सारा भारतवर्ष में कोई एक ऐसा चीफ मिनिस्टर बोलिए जो चीफ मिनिस्टर इंडिविजुअल लेवल पर समाज के हर सिटीजन के लिए काम किया है। ये भारतवर्ष में एक तो चीफ मिनिस्टर का नाम आप लोग बोलिए। और जो चीफ मिनिस्टर ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक पीरियड साधारण लोगों के साथ प्रतिदिन लोगों की सेवा करने के लिए हर दिन निकला है, और जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए हैं, और जिनका कोई प्रोजेक्ट सारा पृथ्वी में उसकी प्रशंसा हुई है, ऐसा एक भी चीफ मिनिस्टर आज से आने वाले पहले और आज के दिन भी दूसरे राज्य में भी तो दूसरी पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, कोई नहीं है। तो जो चीफ मिनिस्टर ममता बंदोपाध्याय ने हमारी नेत्री लोगों के लिए जो काम किए हैं, उसका कोई दूसरा कोई अल्टरनेटिव कोई नहीं है भारतवर्ष में, कोई राजनीतिक दल जो इतना काम किया है। और इंडिविजुअल कम्युनिटी लेवल पर, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर, और एक ही साथ अपने राज्य का मर्यादा और सम्मान, वो भी राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कंट्री वाइड और ग्लोबली, ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है जो इतना काम किया है, इसकी इतनी प्रशंसा हुई है। स्वाभाविक रूप से लोग उनके पक्ष में वोट देंगे। ये जो दल छोड़कर चले जा रहे हैं टीएमसी से, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम एक बात बोले, बहुत लोग भूल गए हैं, भूल सकते हैं। 98 में जब चीफ मिनिस्टर उस समय तृणमूल कांग्रेस तैयार की थी, उस रोज से आज तक जो भी हम लोग लीडर बने हैं,
अपने को लीडर हम लोग मानते हैं अगर, तो ये चीफ मिनिस्टर का आशीर्वाद और शुभेच्छा था बोल के ही बने। और हम लोगों को कौन लीडर मानता है? जो चीफ मिनिस्टर के आदर्श में विश्वास करता है, हमारे नेत्री के आदर्श में विश्वास करता है। तो नेचुरली उनको छोड़ के कोई चला जाने से उससे कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि लोग हमको भी अगर मानते हैं तो इसलिए मानते हैं, हम भी जाते हैं तो हजार हजार लोग हमारे पीछे दौड़ते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हमको समझना होगा कि ये लोग जो हमारे पीछे चल रहे हैं ये ममता बंदोपाध्याय के फॉलोअर हैं, ये ममता बंदोपाध्याय के नीति और आदर्शों में विश्वास करते हैं, ये ममता बंदोपाध्याय के डेवलपमेंट में विश्वास करते हैं, इसीलिए ये लोग हमारे पीछे हैं। तो हम XYZ कोई जिसके पीछे भी यही लोग थे, अगर वो लोग चले गए हैं, उससे साधारण जनता में जो चीज़ आप लोगों को सोचना होगा कि हम लोग पार्टी का लीडर है। क्यों? ममता बंदोपाध्याय ने हमको जिम्मेदारी दी है। हम लोग जनता के नेता नहीं है। जनता के नेता के भरोसे का नाम ममता बंदोपाध्याय है। तो ममता बंदोपाध्याय को छोड़कर अगर दो चार आदमी जो लोग जिसको पार्टी की जिम्मेदारी देने से थोड़ा बड़ा हो गया है, अपने को सोचता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, उसके चले जाने से बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अच्छा, हुगली जिला में गुटबाजी चल रही है टीएमसी के अंदर। एक तो बोलिए कौन है जो गुटबाजी कर रहा है, एक तो नाम बोलिए, या कौन इंसिडेंट है? बहुत सारे हैं और ये एक बोलिए। नहीं देखिए, नाम बोलना तो नहीं, सांबादिक मतलब ये नहीं कि आप जो बोलिएगा सब हमको हजम करना होगा। यू मस्ट गिव अस द डाटा कि अमुक MLA, अमुक MP, अमुक ब्लॉक प्रेसिडेंट, अमुक टाउन प्रेसिडेंट, अमुक लीडर वो बोल रहे हैं कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द पार्टी और दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द XYZ। बोलिएगा, उसका समाधान हम करेंगे। पार्टी में प्रेसिडेंट का क्या काम है, क्या रोल है? टू ऑर्गेनाइज सिस्टमिकली, ये रोल है। तो ये रोल के लिए कहीं अगर कोई असुविधा होगा तो भी हम करेंगे, लेकिन हमको तो पहले जानना पड़ेगा। हवा में उड़ के बहुत लोग बहुत बातें बोलते हैं, तो उससे कोई विशेष हम लोग चिंता में नहीं रहते हैं, क्योंकि कोई कहता है कोई किसी को नहीं मानता है, कोई खुश नहीं है। अरे गिव अस द नेम कि अमुक खुश नहीं है, मैं देखूंगा अगर उसकी खुशी के कारण अगर जस्टिफाइड हो, ना खुशी का कारण, तो उसको किया जाएगा। और अगर वो खुशी के कारण खोज रहा हो हवा में, तो उसका कोई वे आउट नहीं है। जो पिछले लोकसभा चुनाव में हुगली में लोकेट चटर्जी जीती, यहाँ से सांसद हैं श्रीरामपुर से कल्याण बनर्जी जी, और आरामबाग की अगर बात करें वहाँ भी सीटों का थोड़ा रहा। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में आपका सीट ज़्यादा आए और अच्छे अंकों से आप आए, तो इसके लिए क्या रणनीति है? पहले बात बोलिए कि लोकसभा का वोट, आपको 2-3 एग्जाम्पल दें। लोकसभा वोट होने के जस्ट 6 महीने के भीतर में ही दिल्ली का वोट हुआ था। लोकसभा में दिल्ली में लोकसभा की सीटों के अनुसार बीजेपी करीब 64 सीटों में या 65 सीटों में बीजेपी की जीत थी। विधानसभा में 70 सीटों में 62 सीट में बीजेपी हार गया था, और अब पार्टी आम आदमी पार्टी उसकी जीत हुई थी। नेचुरली हर वोट का अलग अलग मोटो होता है लोगों के सामने, लोगों का उद्देश्य अलग अलग होता है। बंगाल का जो वोट होगा वो ममता बंदोपाध्याय के डेवलपमेंट का वोट होगा। बंगाल का जो वोट होगा ममता बंदोपाध्याय के लोगों में विश्वास और भरोसे का वोट होगा। बंगाल का जो वोट होगा वो हमारे बंगाल की बच्चियां कन्याश्री पाएँ, हमारे सभी लोग स्वास्थ्य साथी पाएँ, हमारे सभी लोग बिना पैसा में राशन पाएँ, हमारे सभी लोग शिक्षा की व्यवस्था में बिना खर्च जामा कपड़ जूता बैग सहित पढ़ाई की सारी व्यवस्था है। हमारे SC SC बंधु SC ST बंधु
हमारे लोक प्रसार के बंधु, सभी लोग, ये लोग अपने अपने जगह पर सुविधाएं पाएं, इसको लेके वोट हो। ये कोई भारतवर्ष में कोई ऐसा सरकार नहीं है जिसका कोई प्रोजेक्ट, कोई प्रकल्प सारा पृथ्वी में उसकी प्रशंसा हुई है। एकमात्र ममता बंदोपाध्याय के, जो हमारी माननीय चीफ मिनिस्टर हैं, उनका ही प्रोजेक्ट हुआ है। तो आम लोगों को हर सुविधा पहुंचा देकर, लोगों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है, उसकी व्यवस्था करने के बाद लोग ममता बंदोपाध्याय को वोट देंगे। लोग कांग्रेस और सीपीएम जो हमारे विरुद्ध में है, इन लोगों का ये अनहोली, अनइथिकल जो जोट है, जिस जोट में कांग्रेस यहाँ सीपीएम के साथ है और कांग्रेस केरला में सीपीएम के विरुद्ध में है। बीजेपी का क्या रोल है? बीजेपी अपने शासन व्यवस्था में पिछले कई वर्षों में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। अपने कई वर्षों की व्यवस्था में हमारे देश की इकोनॉमी को सबसे नीचे धकेला है। अपने कई वर्षों में हमारे देश के लोगों में विभाजन किया है। इस पेंडेमिक पीरियड में मोदी दाढ़ी बढ़ा के केवल जूम में मीटिंग किया है, किसी आदमी के लिए कुछ नहीं किया है। और बंगाल का ये विरोधी बीजेपी बंगाल का करीब 60,000 करोड़ रुपया रोक के रखा है। तो बंगाल का जो दुश्मन है, बंगाल का जो शत्रु है, बंगाल का जो विरोधिता करने वाला है, उसको बंगाल के लोग क्यों समर्थन करेंगे? और वो लोग क्या बोलते हैं, हम लोग झूठ को हम लोग प्रचार कर देंगे कि ये सच बात है। ये कोई तो कहने की बात नहीं हुई कि हम लोग झूठ को बाजार में बोल देंगे कि सच बात है, और हम लोग वोट करेंगे सच्चाई और ईमानदारी से। हम लोगों का जो डेवलपमेंट है अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हमारी लीडर, उनका जो व्यू है, उनका जो काम है, उसको लेके हम लोग वोट करेंगे। हम लोग को कोई चिंता का विषय नहीं है। हुगली जिला में हम लोग 10 सीट में जीते थे और 8 सीट में हम लोग पीछे थे। पिछले 1.5 साल पहले लॉकेट चट्टोपाध्याय की जीत हुई। उसके बाद लॉकेट चट्टोपाध्याय या बीजेपी का हुगली लोकसभा में क्या रोल है? फॉर द पीपल, इंडिविजुअल और इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिटी, कोई डेवलपमेंट के साथ उनका कोई रोल नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से लोगों ने जो वोट दिया था उस समय, जो इमोशन बीजेपी तैयार किया था, कुछ बॉर्डर, कुछ धर्म, कुछ 2 करोड़ लोगों को नौकरी, कुछ अच्छे दिन इत्यादि जो इशूज से, सब विदेश से रुपया भारत ले आना, ये सभी इशूज को देख के कुछ लोग है तो वोट दिए थे। तो 1 वर्ष में ही वो लोग समझ गए कि इन लोगों ने जो कहा था, इन लोगों ने कहा था कि विदेश से हम लोग रुपया लेके देश में आ जाएंगे, देश का रुपया यहाँ का इंडस्ट्रीज लोग लेके विदेश चला गया। ये लोग बोला था कि हम लोग नौकरी देंगे 2 करोड़ को, हर साल 2 करोड़ नए रूप से लोग बेकार हो गए। इन लोगों ने कहा था कि हम लोग किसानों के लिए हम लोग की सरकार सोचेगी। वहाँ पर किसानों को जो हुआ, किसान लोग वहाँ से आज केवल आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, महीनों दिन से आज रास्ते पर बैठे हुए हैं। किसानों के ऊपर भी उनके अधिकार को इंडस्ट्रिस्ट के हाथ में पहुंचा देने की चेष्टा, श्रमिकों के अधिकार को इंडस्ट्रिस्ट लोग के हाथ में पहुंचा देने की चेष्टा, ये गवर्नमेंट का सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि हम लोग इस पूरे कंट्री को, इसकी सारी व्यवस्था को हम लोग इंडस्ट्रिस्ट के हाथ में दे दें। क्योंकि दिस गवर्नमेंट इज नॉट फॉर द कॉमन पीपल, फॉर द पुअर पीपल। दिस गवर्नमेंट इज सर्विंग द
इंटरेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट ओनली। अच्छा, विधानसभा चुनाव को लेकर आपको भी सीट मिलने वाला है, ऐसे कयास लगाया जा रहा है। आप लोग पार्टी तो का हमारा लीडर आप तो है नहीं। किस देखिए, मैं एक सोच बात रहे कहूं, हो? मैं सांबादिक बंधुओं से मेरा इंटरेक्शन होता रहता है। हमारी पार्टी का जो डिसीजन है वो कोई जर्नलिस्ट या कोई कॉरेस्पॉन्डेंट बोलने से हम सुनेगा नहीं। हमारी पार्टी क्या करेगी, इट इज डिसीजन ऑफ द पार्टी। आप ऐसे हम लोग सोच पार्टी रहे के हो? कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता होने के नाते ही पार्टी जब जब जो जिम्मेवारियां देने की दी है या देने का निर्देश दिया, जिम्मेवारी लेकर काम करने का निर्देश दिया है, वो हम लोग करते हैं। हम लोग को एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। जब जैसा होगा उस समय वैसा होगा। आज के डेट में एज ऑन टुडे डिस्ट्रिक्ट का जो जिम्मेवारी है संगठन को और शक्तिशाली करना, पार्टी के लोगों के पास खरे उतरना, बीजेपी के विशृंखला और गंडगोल को रोकना, सीपीएम और कांग्रेस के बीजेपी के भूल प्रचार के विरुद्ध में पार्टी को संगठित रूप से प्रचार कराना, ये काम आज के डेट में है। और म्यूनिसिपैलिटी में है कि इस म्यूनिसिपल एरिया का डेवलपमेंट करना। कल पार्टी दूसरा कोई काम दे सकती है, परसों पार्टी बोल सकती है, पार्टी से बैठ के तुम केवल खाता पत्र लिखना। वी आर डेडिकेटेड सोल्जर ऑफ आवर पार्टी। व्हेन एंड जो पार्टी डिसीजन देगी, जो इंस्ट्रक्शन देगी, शो करेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए कुछ शब्द मारे। देखिए, आज मुख्यमंत्री का भी जन्मदिन है। हम सभी लोग नए वर्ष में, हर व्यक्ति, केवल हम लोग जो लोग कार्यकर्ता हैं पार्टी के वो नहीं, हम लोग चाहते हैं कि इस राज्य में लोगों को बिना पैसा चिकित्सा मिले, लोगों को बिना पैसा राशन मिले, लोगों को बिना पैसा एजुकेशन मिले, लोगों को तरह तरह के जो अलाउंसेस हैं, लोक प्रसार का, SC ST का, इन लोगों का जो है, जो डेवलपमेंट है, हमारा राज्य सारा पृथ्वी में हमारे राज्य की प्रशंसा हो, ये हर आदमी का इच्छा होता है। और ये इच्छा पूर्ण किया है किसने? ममता बंदोपाध्याय। तो हम सभी लोग चाहेंगे कि ममता बंदोपाध्याय काफ़ी अच्छा रहे और हम लोग को इसी तरह से इस राज्य को आगे बढ़ाते ले जाए। 2021 साल में फिर केवल आप लोग एक ही बात बोलें कि दिल्ली से सिनेमा का डायरेक्टर जैसे बोल देता है ना, ये बोलना है, तो सिनेमा में जो लोग रोल करता है सब लोग एक ही बात बोलना पड़ता है। डायरेक्टर जो बोलता है उसके बाहर कुछ बोलने का अधिकार भी नहीं है और बोलना भी नहीं चाहिए। तब दिल्ली का डायरेक्टर लोग बोल दिया है कि हम लोग इतना सीख पाएंगे। केवल आप लोगों को याद दिला दें, 2011 साल सीपीएम को उखाड़ फेंकने के बाद 2016 साल का वोट, सभी बेशिभाग संवाद माध्यम, बेशिभाग न्यूज एजेंसीज ने कहा था कि तृणमूल कांग्रेस की सीट कमेगी, लेकिन 2011 से करीब करीब 25 सीट ज़्यादा हुआ था 2016 में, जबकि सभी न्यूज एजेंसियां कांग्रेस और सीपीएम का गवर्नमेंट बना दिया था। कौन कौन मंत्री होगा, कौन कौन मंत्री होगा, वो भी दिखा दिया था। 2021 में भी दिल्ली का दादा लोग बोला है, यहाँ का छोटा बड़ा मेजो सेजो सब दादा लोग बोल रहा है 200 200 200 200 211 सीट हम लोग का 2016 में था, फिर 25 सीट बढ़ेगा। क्योंकि वोट लोग काम पर देते हैं। वोट लोग रविंद्रनाथ ठाकुर के माथा के ऊपर पैर रख के फोटो खिंचाने से नहीं देते हैं। वोट लोग ईश्वरचंद विद्यासागर के मूर्ति को तोड़ देने से नहीं देते हैं। वोट लोग राज्यपाल जैसे मर्यादा संपन्न पद के व्यक्ति द्वारा रोज सरकार का समालोचना करने से, सरकार के विरुद्ध बोलवाने से वोट नहीं देते हैं। बंगाल के लोग
के लिए जो काम पिछले 9.5 वर्षों में हुआ है, हमारे पार्टी की तरफ से उस रिपोर्ट कार्ड को भी हम लोगों ने लेकर हर घर घर में जाने की कोशिश की है। मैं केवल यही चाहता हूँ कि ये जो सीपीएम, कांग्रेस या बीजेपी लोग बोल रहे हैं ना, उन लोग का दूसरी जगह जहाँ गवर्नमेंट है वो लोग दिखाए एकदम डाटा लिख के जो व्हाट दे हैव डन फॉर द पीपल इन देयर टेन्योर ऑफ 10 years, तो विचार हो जाएगा। वो लोग भी जानते हैं, जो लोग ये सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो लोग भी जानते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू बी इन 2021। लेकिन अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो चंगा रखने के लिए उन लोग को बोलना पड़ेगा। वो लोग एक जगह भी काम की बात नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? 98 आदमी को स्वास्थ्य साथी मिला है, नहीं बोल रहे हैं। अमुक लोग, एकटा लोग एखो कार्ड पाएगी, ये तो कोई, अरे वहाँ तो संख्या की तुलना होगी। 98 आदमी पाया है, 2 आदमी नहीं पाया है, वो 2 आदमी पाना चाहिए, ठीक है, मिल जाएगा। लेकिन ऑलरेडी 98 हैव गॉट देयर बेनिफिट्स बाय द गवर्नमेंट। ये मैटर होता है। मैटर ये नहीं होता है कि वो लोग बोल दिया सब लोग एस्ट्रोलॉजर है। वो लोग एस्ट्रोलॉजर, हमारे पार्टी में एस्ट्रोलॉजर नहीं है। हम लोग काम करने वाला आदमी, हम लोग काम के माध्यम से हम लोग वोट करेंगे, और वो लोग एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कर रहे हैं। इतना सीट पाना है और ये सब नहीं बोलेगा वो लोग ना, तो उन लोग को दिल्ली का जो नेता लोग हैं वो लोग पॉइंट नहीं देगा, इसलिए ये सब डायलॉग देना पड़ता है। हुगली जिला की जनता के लिए कुछ संदेश? सभी लोगों को मेरा आवेदन है, बंगाल में हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह से लोगों की सेवा की है 10 वर्ष, अपने सभी प्रकल्पों के माध्यम से, अपने सभी प्रोजेक्ट के माध्यम से, आने वाले दिन में भी उनको आप भारी मतों से विजयी बनाकर उनके प्रार्थियों को आप लोग फिर से तीसरी बार के लिए मुख्यमंत्री के रूप में ममता बंदोपाध्याय को आप लोग इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग सहयोग दें। तो आपने सुना, हमारे साथ थे दिलीप यादव जी, जिन्होंने कहा कि बंगाल की जनता काम करने वाले को वोट देगी, ना कि जो कि अफवाह फैला रहे हैं उन्हें वोट देगी। कैमरा पर्सन सूरज मिश्रा के साथ मैं संगीता झा।